हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, ईरान, इंडिया, रशिया को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रशिया अब ईरान को $1.7 बिलियन फ्री देगा। सोचिए, फ्री देगा। किस लिए रशिया दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है, अब रशिया यहाँ पर ईरान और अजरबैजान के बीच में रेलवे लाइन बनाने वाला है ताकि रशिया को इंडिया के साथ कनेक्ट किया जा सके। वो कैसे, मैं आगे बोलूंगा। और ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। लेकिन इसमें रशिया ने बहुत बड़े चेंजेस किए हैं। वो क्या है, मैं आगे बोलूंगा। हाँ, हम मानते हैं कि इस कॉरिडोर का फाउंडेशन 2000 में रखा गया था और ये 2017 में बन भी चुका था। बट ये कॉरिडोर से इंडिया को सिर्फ एक बार ही सामान मिला था टेस्टिंग करने के लिए। उसके बाद दोबारा ये सामान इंडिया को कभी भी ये ट्रेड से नहीं आ पाया। तो हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि ये INSTC कॉरिडोर को ऐसे ही पेपर पर लिखकर छोड़ दिया गया। जब यहाँ पर बात इम्प्लीमेंटेशन की आई थी, इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन इसमें ह्यूज चेंजेस लाने वाले हैं। अब सबको मालूम है कि INSTC का प्रोजेक्ट क्या है, लेकिन इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं मैं ये बात करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये INSTC का रूट है। INSTC ट्रेड रूट आने से पहले जो ट्रेड रूट होता था ना, आपको बेसिकली हंसी आएगी जब आप दोनों ट्रेड रूट को कंपेयर करोगे। अगर मैं नॉर्मल जनरल रूट की बात करूं तो वो मिडिल ईस्ट से गुजरकर, स्विस कैनल से गुजरकर, मेडिटेरेनियन सी से गुजरकर, यूरोप से गुजरकर, बाल्टिक सी से गुजरकर इंडियन ट्रेड तब जाकर रशिया को पहुंच पाता था। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूट है गाइस ये। वेरास जो INSTC का जो रूट है वो बड़ा ही सिंपल है और इसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आगे बोलूंगा। अगर आपको इंडियन ट्रेड रशिया को भेजना है ना, तो INSTC के रूट के हिसाब से पहले ट्रेड इंडिया से ईरान के बंदर अब्बास तक जाएगा, फिर ईरान से गुजरकर, अजरबैजान से गुजरकर ये इंडियन ट्रेड रशिया के शहर अस्ट्राखान तक पहुंच जाएगा। बस खत्म। ये था INSTC का रूट। कितना सिंपल है ना गाइस। और रशिया चाहे तो अस्ट्राखान से मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक भी पहुंचा सकता है। खैर, ये रशिया पर डिपेंड करेगा कहाँ कहाँ उन्हें जरूरत है, लेकिन रियली कितना सिंपल ट्रेड रूट है ये। वेराज जो जनरल रूट है जो सालों से चला आ रहा है, यहाँ पर कितना ट्रैफिक होता है और कितना बिजी रूट होता है ये, स्पेशली स्विस कैनल में। फिर जगह जगह पर आपको बहुत ज्यादा टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। वेराज INSTC का रूट जो है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें ज्यादा झंझट देखने को नहीं मिलता है। अब इंटरेस्टिंग अपडेट देखो, खास चीज ये हुई कि इस ट्रेड रूट में ना रशिया ने अजरबैजान के बॉर्डर के बीच रेलवे लाइन बिछाने का फैसला किया है, जो कि $1.7 बिलियन की कीमत है और इंडियन करेंसी में ये लगभग 14,000 करोड़ की वैल्यू है। ये रेलवे लाइन अजरबैजान के अस्ट्रा सिटी से बॉर्डर पार कर ईरान की रश्त सिटी तक बिछाई जाएगी। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। बाद में ईरान की खुद की एक रेलवे नेटवर्क है, उसके द्वारा इसे बंदर अब्बास तक ले जाया जाएगा और वहां से सीधा ट्रेड जो है इंडिया को आ जाएगा। और आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जी, रशिया ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर्स के बीच में रेलवे लाइन बिछाने वाला है। सोचने वाली बात है। ये काम तो अजरबैजान को करना चाहिए या फिर ईरान को करना चाहिए, लेकिन ये काम रशिया क्यों कर रहा है? देखिए, ये काम रशिया इसलिए कर रहा है, वो भी $1.7 बिलियन को फंड कर और जब इससे प्रॉफिट होगा तो रशिया, ईरान और अजरबैजान सब मिलकर बांट लेंगे। तो देखिए, रशिया ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि पॉलिटिक्स समझिए यहाँ पर। पहले रशिया के साथ यूरोप का ट्रेड कट हो चुका है। दूसरा, रशिया अब दूसरी मार्केट की तरफ देख रहा है जिसमें सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और स्पेशली इंडिया रशिया का बहुत बड़ा मार्केट है और इसमें इंडिया बहुत मदद कर सकता है रशिया की। और आपके दिमाग में चाइना भी आता होगा, लेकिन चाइना रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इंडिया की है। यूक्रेन वॉर के बाद दो बड़े देश जो दुनिया देखती है वो है इंडिया और चाइना। इन दोनों कंट्रीज ने रशिया को कभी आइसोलेट होने ही नहीं दिया और यूक्रेन अटैक के बाद रशिया का चाइना और इंडिया के साथ ट्रेड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और ये $1.7 बिलियन रशिया को आगे जाकर जरूर प्रॉफिट रिटर्न देंगे ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पर रशिया फ्यूल टाइम डिस्टेंस को बचा रहा है और INSTC रूट से पोर्ट टैक्सेस भी बचा लेंगे, जिसके चलते प्रोडक्ट्स के प्राइजेस भी चीप रहेंगे। अगर प्रोडक्ट्स के प्राइजेस चीप रहेंगे तो लोग प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीदना प्रीफर करेंगे, ज्यादा खरीदना प्रीफर करेंगे तो ट्रेड भी बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा तो रशिया और माल बेचेगा। और इसका प्लस पॉइंट ईरान, इंडिया, अजरबैजान के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप और भी ज्यादा अच्छे रहेंगे, मजबूत हो जाएंगे, जो इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है। और अजरबैजान ऑलरेडी फॉर्मर सोवियत यूनियन का पार्ट भी था, तो अजरबैजान के पास ऑलरेडी एक रेलवे नेटवर्क मौजूद है। लेकिन ईरान का क्या हुआ?
ईरान और अजरबैजान के रिलेशंस अच्छे नहीं है, अगर रिलेशंस अच्छे नहीं है तो ट्रेड कैसा होगा, दोनों बॉर्डर्स के बीच रोड लाइन, रेलवे लाइन कैसा बनेगी। ट्रेड तो दूर की बात है, ये ईरान आर्मेनिया का इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ईरान आर्मेनिया को अजरबैजान के खिलाफ सपोर्ट करता है, जो अजरबैजान ईरान से कभी नहीं चाहता है। तो ट्रेड एक जरिया बन जाएगा दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को अच्छा करने में। साथ ही इंडिया के भी रिलेशनशिप अजरबैजान के साथ अच्छे हो जाएंगे। साथ ही रशिया को भी अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इंडिया का भी फायदा, ईरान का भी फायदा, रशिया का भी फायदा, अजरबैजान का भी फायदा। तो जियो पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर और हर कोई यहाँ पर अपना इंटरेस्ट देखते हुए आगे बढ़ेगा। देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमी इन द जियो पॉलिटिक्स। तो ये कुछ अपडेट्स थे जो मैंने आप तक लाया है और आप अपने विचार को, एक्सप्रेशन को लिखिएगा कमेंट में, तो मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।